हाय स्टूडेंट्स। तो आज हम सब पढ़ेंगे क्लास 11th का रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं जो कल हम पढ़े थे वीडियो फर्स्ट। आज पढ़ेंगे वीडियो सेकंड। वीडियो सेकंड में हम सब पढ़ेंगे पदार्थों का वर्गीकरण। पदार्थों का वर्गीकरण क्या होता है, पदार्थ किसे कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे। पदार्थ की सबसे पहले हम सब परिभाषा जान लें। प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरता है, जिसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है, वह पदार्थ कहलाता है। अगर हम देखेंगे तो व्हाइट बोर्ड ये अपने आप में एक पदार्थ है, क्योंकि इसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा और ये कुछ न कुछ स्थान घेरेगा। अगर देखेंगे अपने आप में शरीर को, तो शरीर का कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा, ये क्या करेगा, स्थान घेरेगा। मार्कर देखेंगे, इसका क्या होगा, कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा, ये कुछ न कुछ स्थान घेर रहा है। देखिए यहाँ पे जैसे इसको ढक लिए तो दिख नहीं रहा। अपने आप में देखिए मोबाइल जिससे आप पढ़ रहे हैं, ये भी क्या है, पदार्थ ही है, क्योंकि ये कुछ न कुछ स्थान घेरता है, इसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है। अगर आगे देखेंगे पदार्थों का वर्गीकरण तो दो भागों से वर्गीकरण करते हैं, एक भौतिक वर्गीकरण होता है और एक रासायनिक वर्गीकरण होता है। अगर हम भौतिक वर्गीकरण की बात करें तो ये तीन भागों में बांटे गए हैं, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। ठोस अवस्था की बात करें तो ठोस अवस्था के आयतन और आकृति दोनों निश्चित होंगे। कठोर होते हैं ठोस अवस्था, ये संपीड्य होते हैं, ये असंपीड्य होंगे, अर्थात दबाने से नहीं दबेंगे। इनके कण एक दूसरे से प्रबलता से बंधे होते हैं और इनके परमाणुओं के बीच बहुत कम खाली स्थान होता है। जैसे लोहा और पत्थर की क्या है, ठोस अवस्था है। अगर द्रव अवस्था की बात करें तो द्रव में आकृति अनिश्चित होगा लेकिन आयतन निश्चित होगा। जैसे 1 लीटर पानी को हम अगर बोतल में रखेंगे तो बोतल का आकृति देगा, उसी 1 लीटर पानी को अगर हम ग्लास में रखेंगे तो ग्लास का आकृति देगा। अर्थात कभी आकृति बोतल का बना रहा है, कभी आकृति ग्लास का बना रहा है, तो आकृति इसका चेंज हो रहा है, तो आकृति निश्चित नहीं है, अर्थात आकृति अनिश्चित है। लेकिन पानी तो 1 ही लीटर है ना, इसीलिए आयतन उसका क्या है, निश्चित है, क्योंकि पानी को आयतन में नापते हैं, वैल्यू में नापते हैं। अगर बात करें द्रव का तो ये संपीड्य होते हैं, अर्थात खुद दबाने पे दब जाते हैं। इनके परमाणु ठोस की अपेक्षा दूर दूर स्थित होते हैं और इसमें बहाव पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए दूध और पानी क्या है, द्रव अवस्था। अगर गैस अवस्था की बात करें तो गैस में ना तो उसका आयतन निश्चित होगा, ना ही उसका आकृति निश्चित होगा। अगर बात करें तो दोनों आयतन और आकृति दोनों अनिश्चित होंगे। ये सबसे अधिक संपीड्य होते हैं, ये अधिक संपीड्य होंगे, ये अधिक संपीड्य होंगे तथा इसके कण एक दूसरे से प्रतिकर्षण बल द्वारा एक दूसरे को धकेलते रहते हैं। जैसे उदाहरण में एलपीजी गैस, वायु, ये सब क्या है, गैस के उदाहरण। अगर हम रासायनिक वर्गीकरण देखेंगे, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पदार्थों का, तो इसको दो भागों में बांटा गया है, एक शुद्ध पदार्थ और एक मिश्रण। अगर हम शुद्ध पदार्थ के बारे में बात करें प्योर सब्सटेंस के, तो ऐसे पदार्थ जिसमें मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं, वो शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। आगे शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है, तत्व और यौगिक। तत्व को देखेंगे तो तत्व की परिभाषा में केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनने वाले जो पदार्थ होते हैं वह तत्व कहलाते हैं। जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सिलिकॉन, ये सब क्या है, आपके तत्व। तत्व को आगे देखेंगे तो तत्व को 3 भागों में बांटते हैं। पहला है धातु, दूसरा अधातु और तीसरा उपधातु। धातु की बात करेंगे तो वे पदार्थ जो कठोर होंगे, जो चमकीले होंगे, अर्थात उसमें चमक होगा, धात्विक चमक। आघातवादी होंगे, अर्थात उसको पीटते रहेंगे तो चादर के समान बनता चला जाएगा। तन्य होंगे, अर्थात धातु को तार के समान खींचा जा सकता है लंबी दूरी तक। ध्वनिक होंगे, ध्वनिक मतलब उस धातु से ध्वनि उत्पन्न होता है। मंदिरों में जो घंटी लगता है वो धातु होता है जिससे ध्वनि उत्पन्न होता है। तथा उष्मा और विद्युत के क्या होते हैं, ये सुचालक होते हैं, अर्थात धातुओं में विद्युत आसानी से प्रवाहित हो सकता है, उष्मा आसानी से जा सकता है और ये इलेक्ट्रॉन निकालने की प्रवृत्ति रखते हैं। अगर एग्जाम्पल में बात करेंगे तो आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम, ये सब क्या हैं, धातु के उदाहरण हैं। अधातु की बात करें तो जिस तत्वों में भंगुर होने के गुण पाए जाते हैं,
भंगुर का मतलब अगर उसको तोड़ेंगे तो ढेर सारे भागों में छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाएंगे, वह भंगुर प्रकृति के होंगे और तने का गुण नहीं पाया जाएगा। तथा विद्युत और उष्मा के उजाला होंगे, अर्थात उष्मा और विद्युत इसमें से प्रवाहित नहीं होगा और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं, अधातु कहलाते हैं। उदाहरण के लिए अगर देखेंगे तो ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन ये सब अधातु के उदाहरण हैं। उपधातु में देखेंगे तो उपधातु की परिभाषा में वे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वो उपधातु कहलाते हैं। उपधातु में एंटीमनी, पोलोनियम, सिलिकॉन ये सब क्या हैं? आपके उपधातु। उपधातु पीरियोडिक टेबल में 7 होते हैं। अगर बात करें यौगिक को तो यौगिक को 2 भागों में बांटा गया है और यौगिक की परिभाषा देखेंगे तो 2 या 2 से अधिक तत्व या पदार्थ जब एक निश्चित अनुपात में रासायनिक अभिक्रिया करके रासायनिक बंधों द्वारा आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे यौगिक कहते हैं। जैसे ग्लूकोज C6H12O6, C2H5OH ये सब क्या है? यौगिक है। यौगिक को आगे 2 भागों में बांटा गया है, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक मतलब वे यौगिक जिसमें कार्बन उपस्थित होता है, कार्बनिक यौगिक कहलाता है। जैसे CH4 मीथेन, C2H5 इथेनॉल अल्कोहल, CH3Cl मेथिल क्लोराइड ये सब है कार्बनिक यौगिक क्योंकि इसमें कार्बन उपस्थित है। अगर अकार्बनिक की बात करें कि वे सभी यौगिक जिसमें कार्बन अनुपस्थित हो अर्थात कार्बन ना पाया जाए उसे हम कहते हैं अकार्बनिक। जैसे H2SO4 में देखिए कहीं कार्बन मिल रहा है तो ये क्या है? अकार्बनिक। सल्फ्यूरिक अम्ल, जल, नाइट्रिक अम्ल ये सब हैं अकार्बनिक। अब इसके बाद हम देखेंगे मिश्रण। मिश्रण किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक पदार्थों के किसी भी अनुपात में मिलने से मिश्रण का निर्माण होता है। निश्चित अनुपात में नहीं मिलते, किसी भी अनुपात में मिल जाते हैं। और मिश्रण को 2 भागों में बांटा गया है, एक समांगी मिश्रण और एक विषमांगी मिश्रण। अगर हम समांगी मिश्रण की बात करें वह मिश्रण जिसका संगठन सभी जगह एक समान हो मिश्रण कहलाता है। समांगी मिश्रण को हम विलयन भी कहते हैं। जैसे चीनी और पानी का घोल शरबत होता है। समांगी मिश्रण की एक और परिभाषा या विलयन की भी परिभाषा देख लीजिए। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके उसका संगठन एक समान हो जाता है तो वह समांगी या विलयन या समांगी मिश्रण कहलाते हैं। जैसे चीनी और पानी। अगर बात करें हम विषमांगी मिश्रण की तो इसका परिभाषा होगा जिस मिश्रण के विभिन्न भागों का संगठन एक दूसरे से अलग अलग होता है। जैसे बालू और पानी, अर्थात इसको हम भौतिक विधि द्वारा अलग कर सकते हैं लेकिन इस समांगी मिश्रण को भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते। ये कहलाते हैं। देखो अगर विषमांगी मिश्रण में देखा जाए तो इसको भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं लेकिन समांगी मिश्रण को हम भौतिक विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। तो ये थे पदार्थों के वर्गीकरण। अब इसके बाद कल हम वीडियो 3 पढ़ेंगे, उसमें अगला टॉपिक होगा रसायन। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।